गुड इवनिंग दोस्तों। सभी लोग बहुत उत्सुक होंगे कि आज क्या हुआ, विशेष रूप से प्री प्राइमरी टीचर्स भर्ती के अभ्यर्थी। कोई बात नहीं है, बहुत अच्छी न्यूज़ आपके लिए नहीं है लेकिन बुरी भी नहीं है। धैर्य फिर रखना है और आपके धैर्य की परीक्षा होनी है। हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किए। जोधपुर में हमारा एक प्रकरण लगा था, उसमें तो उसको एडमिट करके और जो है उसमें 4 कैंडिडेट्स का प्रकरण था। वो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा क्षेत्र के कुछ कैंडिडेट्स थे। उसको तो कनेक्ट करके और जो बाकी पिटिशंस पेंडिंग पड़ी हुई हैं उनके साथ नोटिस जारी करके उसको कनेक्ट कर दिया। तो ये तो उन लोगों के लिए अच्छी न्यूज़ है कि आपके केसेस भी अब बाकी लोगों के पैरेलल हो गए हैं, इसलिए बी हैप्पी, हैव फेथ इन गॉड। रही बात जयपुर में जो प्रकरण पेंडिंग थे, देखिए मित्रों, 45 नंबर से लेकर के और 95 तक आपके केसेज लगे हुए थे। अनफॉर्चुनेट हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर विद्यमान थे, लगातार नज़र बनाए हुए थे, पूरी तरह से तैयारी में थे। और यदि आपको विश्वास नहीं हो तो देखिए हमारी फाइल्स इस तरह से फ्लैगिंग की हुई है कम्प्लीटली। ये देख लो, कंप्लीट फाइल को हमने फ्लैगिंग करके रेडी, आई वाज इन रेडी पोजीशन, ये देखिए। लेकिन अनफॉर्चुनेट कि वो 44 के बाद सीधा ही जो केसेस का नंबर था वो 97 चला गया। और अभी हमने देखा 160 चल रहा है। और अब तो वैसे भी 4:30 बज गए हैं और टाइम ख़त्म, ओवर। एनीवे, आज किसी प्रकार का कोई उस पर किसी प्रकार का कोई चर्चा ही नहीं हो पाई कुल मिलाकर के। सो लेट अस सी। अब चूँकि अभी क्या था कि ये जो बेंच थी अभी जस्ट रोस्टर अभी चेंज हुआ है तो थोड़ा टाइम लग सकता है। पुराने जो जज साहब थे उनके यहाँ पर वापस लगा तो डेफिनेटली थोड़ा सा फर्क होगा, कुछ न कुछ रीजन होगा। तो माननीय ट्रिब्यूनल के माननीय जो न्यायालय है, हम उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई वो क्वेश्चन नहीं कर सकते। एनीवे, बट हमें फेथ रखना है, भगवान में भरोसा रखना है, न्याय प्रणाली पे भरोसा रखना है। और निश्चित रूप से मैं समझता हूँ मैं ऊपर वाला जो रहम करेगा आप सब लोगों के ऊपर, और अवश्य ही सितंबर के महीने में आपका जो है फैसला हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। आई एम टेलिंग यू वेरी फ्रेंकली, ऐसा माहौल बन रहा है, कोई तकलीफ नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, यदि किसी को डाउट है, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है, आप रिट लगा सकते हैं, क्योंकि ये डिपेंड करेगा कि इंडिविजुअल केसेज में कितना दम है। एनसीटी वाले भी, क्योंकि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है तो यू आर एलिजिबल। जम्मू वालों के लिए कहीं कोई इशू ही नहीं है, बाकी लोगों के लिए कोई इशू नहीं है जिसने कहीं से भी आपका 2 वर्षीय पाठ्यक्रम यदि कर रखा है और आपको डॉक्यूमेंट, आपके पास में वैलिड ग्राउंड है कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है और उसके बाद में आपको किसी प्रकार का कोई नेगेटिव आंसर नहीं दिया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में आपका क्या गलत पाया गया, क्या डॉक्यूमेंट ख़राब थे, यदि हम एलिजिबल नहीं होते तो हमको डेफिनेटली कोई ना कोई नोटिफिकेशन आता, कोई मैसेज आता। इसलिए हमारा जो मेन मुद्दा है यहाँ पर यह है कि हमें डीवी के लिए बुलाया गया और जब डीवी हमारा हो गया उसके बाद हमें किसी प्रकार का कोई सूचना नहीं दी कि हम जो है इसके लिए एलिजिबल नहीं है। सो एवरीबॉडी इसके अकॉर्डिंग जो है एलिजिबल है, मैं जहाँ तक समझता हूँ। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि कल एक हमारे पास में एक मैसेज किसी ने लेटर जारी करा, किसी दिनेश नाम के आदमी ने, किसी फर्जी इंस्टीट्यूट ने वो लेटर जारी कर रखा था और उसमें लिख रखा था कि हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया है और आदेश के आधार पर मेरा नियुक्ति दी जाए। ये हमको किसी उदयपुर के कैंडिडेट ने जो है व्हाट्सएप किया था। तो ऐसे मैसेज से सावधान रहना। अभी तक किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं आया दोस्तों, ध्यान रखना। माननीय हाई कोर्ट से किसी प्रकार का, ना तो जोधपुर से प्रिंसिपल बेंच से और ना ही जो है जो जयपुर बेंच से किसी प्रकार का कोई इस पर फैसला नहीं हुआ है। इसलिए जो फर्जी संस्थाएँ हैं, फर्जी जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जो फर्जी पत्र आपको व्हाट्सएप के माध्यम से पैसे ऐंठने के लिए, वो तो कैंडिडेट हमको यहाँ तक कह रहा था कि 1 लाख रुपये दे दीजिए और मैं आपको जो है हम माननीय न्यायालय के आदेश के साथ में आपको नौकरी दिलवा देता हूँ। नो, ऐसा कुछ नहीं है, ये फर्जी है, कंप्लीटली फर्जी है। एफआईआर लॉन्च करा दीजिए, मेरे पास नंबर दे दीजिए। मैंने उसको कल कहा भी था कि उसके नंबर मेरे को मैसेज करिएगा, कौन है वो, क्या नाम है उस इंस्टीट्यूट वाले का। सो ऐसे जो फर्जी तत्व है उनसे डेफिनेटली सावधान रहिएगा। और आज ही हम इसलिए एग्जाम्पल देके कह रहे हैं कि हमारे एक प्रकरण में तो आज ही नोटिस जारी होकर के और जो मेन पिटीशन है उससे उसको कनेक्ट कर दिया है, तो फैसला आने का कहाँ प्रश्न उठता है।
कोई फैसला अभी तक नहीं आया माननीय न्यायालय से, ध्यान रखना दोस्तों। इसलिए किसी के जाल में मत फंस जाना। आप लोग वैसे ही परेशान हो, गरीब लोग हो, बेरोजगारी के दिन आपके लिए अभी जो है चैलेंज बनी हुई है, इसलिए किसी प्रकार के जालसाजी के चक्कर में मत आ जाना। भगवान पे भरोसा रखिए, न्यायालय पे भरोसा रखिए। हाँ, रिट लगा दीजिए, अभी भी मैं कह रहा हूँ आपको, रिट लगा दीजिए और रिट लगा करके हम आपके केसेज को उन्हीं लिस्ट के साथ में जुड़वा देंगे। अब नोटिस भी जारी नहीं करवाएंगे, हम उन्हीं के साथ ऐड करवा देंगे, ताकि जो फैसला वहाँ आएगा इंडिविजुअल एनालिसिस होने के बाद में आपको भी न्याय मिलेगा। तो आप रिट दायर कर सकते हैं डेफिनेटली। हमारे नंबर वही चालू हो गए पुराने वाले, जियो प्रॉब्लम थी 95 092 96 5, और पता हमारा है ही 821 आशीष विहार, जगतपुरा जयपुर, जस्ट नियर जगतपुरा रेलवे स्टेशन। सो कोई प्रॉब्लम हो, अब हमें ज़्यादा फ़ोन करने की आवश्यकता नहीं है, हमने बता दिया है कि अब नेक्स्ट डेट मिलेगी, और नेक्स्ट डेट जो है अभी आपको 1-2 दिन में नेट पर आ जाएगी डेफिनेटली। हम अब जो है अब तो हम वीसी से कर रहे थे, डेफिनेटली मैं प्रॉमिस करता हूं कि नेक्स्ट टाइम पर आई विल गो फिजिकली इन द कोर्ट, और मैं जाकर के और माननीय न्यायालय से निवेदन करूंगा कि ये लोग बहुत परेशान हो चुके हैं, इसलिए मेहरबानी करके इसको आप सुन लीजिए। तो डेफिनेटली आई विल गो ऑन द नेक्स्ट डेट फिजिकली बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट। डोंट वरी, हैव फेथ इन गॉड। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और यदि किसी प्रकार की कोई रिट दायर करनी हो प्लीज़ कॉन्टेक्ट मी सो दैट वी कैन फाइट फॉर यू। हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।